हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा। बच्चों, इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को क्लियर करेंगे और आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन है क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, क्वांटम रिक्वायरमेंट जिसको मैंने इन शॉर्ट क्यूआरबी लिखा है, इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों वो जानते हैं। द नंबर ऑफ फोटॉन्स नीडेड फॉर ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कितने फोटॉन्स रिक्वायर्ड हैं, उसी को बच्चों हम बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। इसको मैंने समझाने के लिए बच्चों यहाँ पे मैंने एक थैलेकॉइड लिया है, क्योंकि आपको पता थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल भरे हुए होते हैं। तो और साथ में बच्चों मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस, जिसमें फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों ही काम करते हैं बच्चों यहाँ पे। इसलिए मैंने यहाँ पे थाइलेकोइड दिखा करके बच्चों आपको दिखाया कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर कैसे ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे काम करते हैं। साथ में जो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड स्पेस है उसको बच्चों हम बोलते हैं ल्यूमेन। अब देखो यहाँ पे बच्चों फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक साथ काम करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जब सनलाइट आती है, जब डे टाइम होता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये PS2 जो है फोटो सिस्टम 2 है बच्चों, ये फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एब्जॉर्ब करेगा, इसके PS2 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और ये एक्साइट होकर के पहुँचते हैं आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फिर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जहाँ पे PS1 है बच्चों, वहाँ तक जा जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाती है। उसको फिर से एक्साइट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फोटो सिस्टम 1 को जिसके पास कैपेसिटी है फिर से फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और फिर ये फाइनल इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं बच्चों, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि होता है यहाँ पर NADP+ जो कि स्ट्रोमा में लाई करता है। तो NADP+ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। फाइनली इसका रिडक्शन हो जाता है और ये NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH2 भी बोल सकते हो। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाने के लिए हमें कितने फोटोन, एक PS2 फोटो सिस्टम 2 को देना पड़ा एक फोटोन, और हमें एक फोटोन देना पड़ा बच्चों फोटो सिस्टम 1 के लिए। तो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाने के लिए हमें 2 फोटोन देने पड़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो सिस्टम 2 का एक्साइट होने पे निकल गया था, अब वापस तो आएगा नहीं, क्योंकि वो फाइनल इलेक्ट्रॉन सेक्टर के पास पहुंच गया जो कि NADP+ है। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 के पास रहता है, इसके पास में जो वाटर मॉलिक्यूल्स ल्यूमन में होते हैं बच्चों, जो कांटेक्ट में आते हैं OEC के ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के, ये क्या करता है, उन वाटर को स्प्रेड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और उनसे ब्रेक डाउन करके क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा जो चले जाएंगे फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। साथ में प्रोटॉन्स निकालेगा, प्रोटॉन्स ल्यूमन में रह जाते हैं बच्चों, और साथ में निकलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग वाटर होने से यहाँ पे ऑक्सीजन वाले कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दे देगा फोटो सिस्टम 2 को, और प्रोटॉन्स ल्यूमन में, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि बाय प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमने जब एक ऑक्सीजन बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी हमें, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करना पड़ा, और उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो हमें 2 फोटोन ऑफ लाइट देने पड़े थे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों हमें कितने फोटोन ऑफ लाइट देने पड़े थे, यहाँ पे 2 फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने पड़े थे। इसलिए अगर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे मूवमेंट होगा तो यहाँ पे कितने फोटोन एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, 8 फोटोन्स। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, QR या फिर क्वांटम रिक्वायरमेंट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटम रिक्वायरमेंट। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटम रिक्वायरमेंट मेजर करने के लिए हमें क्या देखना पड़ा, कितने वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए, उससे हमें पता लगा कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे नीड होंगी, और कितने इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम बता पाएंगे वहाँ पे कितना फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बताने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये पता लगा क्वांटम रिक्वायरमेंट कितनी आती है, 8 फोटोन्स। अब सेकेंड पॉइंट देखो बच्चों, क्वांटम यील्ड QY, क्वांटम यील्ड QY। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर फोटोन एब्जॉर्ब्ड, इसी को बोलते हैं बच्चों क्वांटम यील्ड। मतलब यहाँ पे एक फोटोन से कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए उसको बोलेंगे हम क्वांटम यील्ड। अब देखो बच्चों 8 फोटोन से तो हमें कितना ऑक्सीजन मिला था, 1 ऑक्सीजन मिला था, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने से, और वहाँ से हमें 4 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाने के लिए 8 फोटोन्स की जरूरत पड़ी। तो 8 फोटोन जब वहाँ पे एब्जॉर्ब हुए तब कितना ऑक्सीजन बना था बच्चों, 1 ऑक्सीजन।
इसलिए बच्चों यहाँ पर देखो, अब एक फोटोन के एब्जॉर्ब होने पे कितना ऑक्सीजन बनेगा बच्चों, 1/8। कितना पार्ट, 1/8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बन पाएगा केवल एक फोटोन से, क्योंकि हमें टोटल 8 फोटोन चाहिए एक कंप्लीट ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए फोटोसिंथेसिस के अंदर जब स्प्लिटिंग वाटर होता है। तो इसलिए हमें एक फोटोन से 1/8 पार्ट। इसको बच्चों इसको हम क्वांटम यील्ड एफिशिएंसी भी बोल देते हैं, QE। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि एफिशिएंसी कैसे आई बच्चों, इसको हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं 0.125 या फिर 12.5%। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.125 या फिर इसको 12.5% यहाँ पे एफिशिएंसी रहती है हमारी क्वांटम यील्ड की। यही बच्चों आपको जानना था क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।